कि देख रहे हैं मीडिया मंत्रा और ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को जीएसटी के मोर्चे पर जल्द राहत मिलने के आसार नहीं है। सूत्रों के मुताबिक 9 सितंबर को जीएसटी काउंसिल की बैठक में 28% जीएसटी दरों को लेकर समीक्षा नहीं होगी। पूरी खबर पर बातचीत कर लेते हैं। आलोक प्रदर्शी हमारे साथ मौजूद भी हैं। आलोक, किस तरह की डिटेल है? बिल्कुल, देखिए, जो ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां लंबे समय से जीएसटी के मोर्चे पर राहत का इंतजार कर रही हैं, उन्हें इस बार की जीएसटी काउंसिल की बैठक से भी निराशा हाथ लग सकती है, क्योंकि जब जीएसटी लागू हुआ था 28% पिछले साल 1 अक्टूबर को, तब जीएसटी काउंसिल में कहा गया था कि हर 6 महीने में इन दरों की समीक्षा की जाएगी। लेकिन जो हमें सूत्र बता रहे हैं कि 9 सितंबर को जो जीएसटी काउंसिल की बैठक होने वाली है, उसमें इन दरों पर फिलहाल कोई रिव्यू नहीं होगा। हालांकि पूरे सेक्टर में, जो ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर है, उसमें डेवलपमेंट और जो रेवेन्यू कलेक्शन और साथ ही साथ जो कंप्लायंस है, इस मुद्दे पर एक स्टेटस रिपोर्ट जरूर रखी जाएगी, जिस पर चर्चा हो सकती है। तो कुल मिलाकर जो ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां हैं, उन्हें जीएसटी के मोर्चे पर जो 28% है, उस पर रिलीफ के लिए लंबा इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि इसी बीच में एक और नया मुद्दा सामने आया है, वो है कि जो कॉमर्स मिनिस्ट्री के तहत एक डिपार्टमेंट है डीपीआईटी, उसने एफडीआई के पर्पज से गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ चांस के बीच में डिफरेंशिएशन के लिए एक इंटर मिनिस्टरियल नोट जारी किया है। लिहाजा ये एक ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के लिए एक तरह से कहें पॉजिटिव है, क्योंकि लगातार ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां इसी मुद्दे को लेकर जीएसटी काउंसिल में गई, बार-बार कोर्ट में भी गई कि दोनों के बीच में डिफरेंशिएशन होना चाहिए, दोनों पर जीएसटी की दरें अलग अलग होनी चाहिए। लेकिन जैसा कि पता है कि पिछले साल जब 1 अक्टूबर को जीएसटी लागू हुआ था 28%, तो जीएसटी काउंसिल ने इनमें कोई डिफरेंशिएट नहीं किया था, चाहे गेम ऑफ स्किल हो या गेम ऑफ चांस हो, दोनों पर 28% जीएसटी लगाया था। लिहाजा ये मांग ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों की तरफ से लगातार हो रही है। लेकिन जो इस बार जीएसटी काउंसिल की बैठक हो रही है, उसमें इस मुद्दे पर कोई चर्चा होने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि देखें तो पूरा रेवेन्यू कलेक्शन जो ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों से हो रहा है, हर महीने करीब 12,000 करोड़ रुपए के आसपास हो रहा है, और कमाई भी 4 से 5 गुना बढ़ चुकी है। तो लिहाजा सरकार के लिए अभी रेवेन्यू पे कोई कॉम्प्रोमाइज करने की उम्मीद नहीं है। चलिए, तो आगे भी इसके ऊपर हम आपसे डिटेल लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आलोक, हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और बातचीत करने के लिए। एक ब्रेक का वक्त हो गया। ब्रेक के उस पार खिलाड़ियों का अपडेट और कुछ और स्टॉक्स, उस पर बातचीत करते हैं। छोटे ब्रेक के उस पार।